2 Timothy chapter 1 verses 6 and 7. दूसरा तिमोथियुस पहला अध्याय का 6वां और 7वां वचन। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ, हाँ। तो परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ करने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं और सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। Praise the Lord. हालेलुया। Here Paul writes to Timothy आज यहाँ पर प्रेरित पौलुस तिमोथी के लिए लिखित वचन है and reminds him to stir up the gift of God that is in him. और उसको याद दिलाता है कि मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला हुआ उस वरदान को प्रज्वलित करना है। Today I want to encourage everyone sitting over here that to stir up the gift that God has given us. आज यहाँ पर उपस्थित हर एक को मैं प्रोत्साहन दिलाना चाहूँगा कि आपके अंदर जो वरदान है उसको प्रज्वलित करना है। In Romans chapter 12 it says we are members, different members of one body. और रोमियो के पत्र 12वें अध्याय में हम देखते हैं हम सब लोग एक शरीर का अंग भिन्न भिन्न अंग है। So being many, we are one body that is in Christ. We are different members and different members have different function. और प्रभु के कलीसिया में जितने लोग हैं एक एक व्यक्ति को एक एक काम परमेश्वर ने सौंपा है। So different functions, we need to understand which part of the body we are. और भिन्न भिन्न वरदान को हम प्रज्वलित करने के कारण हमको समझना है मैं को शरीर का कौन सा भाग हूँ करके। Many a times it so happen that we look at others and think that I wish I had that gift. But no, God has made us different and different people, different function we have because we are different members of the same body. और कई बार हम दूसरों का जो वरदान को देखकर इस प्रकार इच्छा करते होंगे कि मुझे वो वरदान मिला होता तो अच्छा था करके, लेकिन ऐसा नहीं है। अलग अलग व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने अलग अलग वरदान का दान दिया गया है। In Bible it says in Romans 12 itself, to some to prophesy, to some to minister, to some to administer, to some to give, to some to show mercy. So there are different gifts. और रोमियो के पत्र 12वें के पत्र में हम देखते हैं किसी को प्रचार का, किसी को भविष्यवाणी का, किसी को दान का और किसी को सेवा करने का, इन सारे गिफ्ट वरदान दिया गया है। Many times what happens is that we look at ourselves. और कई बार हम अपने और देखते हैं And we come in what we say, a fear that how can I use the gift that God has given me. और कई बार अपने और देखकर हम सोचते हैं मैं इस वरदान को किस प्रकार इस्तेमाल करूं। And we many a times look at others and we wish that if I had that gift I would have used. और कई बार दूसरों को देखकर उनके अंदर जो वरदान है कुछ भी क्यों गाने का हो, प्रचार का हो, वो देखकर हम चाहते हैं कि वो मुझे मिला होता तो अच्छा था। Today I want to remind that which part of the body that God has made us in Christ, let us be that and that will glorify God. आज मुझे याद दिलाना यही बात है कि आप प्रभु का शरीर का कौन सा अंग है वो समझकर उस अंग का उत्तरदायित्व और जिम्मेवारी निभाने के लिए प्रभु आपको सहायता करे ये मेरी इच्छा और प्रार्थना है। Let our desire and our aim be to do the will of God. और हमारा दिल की इच्छा और लक्ष्य यही रहे कि मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। If it is to show mercy, let us do with cheerfulness. और दूसरों से दया करने की एक वरदान दिया है तो बहुत नम्रता के साथ वो करने के तैयार हो जाए। Likewise, let us use the gift that God has given for His glory. और इस प्रकार परमेश्वर ने दिया हुआ वरदान को उनकी महिमा के लिए जरूर हम इस्तेमाल करेंगे। Here Paul writes to Timothy. यहाँ पर प्रेरित पौलुस तिमोथी को इस प्रकार लिखते हैं For God has not given us a spirit of fear. और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर हमें भय की आत्मा नहीं दिया गया। I
I want to quickly take you to the parable that Jesus said about talents. और जल्दी आपको इस दृष्टांत है टैलेंट का वो उसके ओर ले जाना चाहता हूँ। It's in Matthew chapter 25, verse 25. Can someone help me in reading? और मत्ती 25 का 25 कोई भी पढ़ के मदद कर सकता। इसलिए मैं डर गया और जाकर मेरा थोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। Here we see that this man, he hid his talent in the ground because he was afraid. और डर के मारे उस व्यक्ति ने अपना जो थोड़ा है मिट्टी में छिपा दिया। We see in this chapter itself, the man going to journey, he gave talent to the people according to their ability. और यहाँ पर देखते हैं परदेश जाने वाला उस व्यक्ति अपने दासों को बुलाकर अपनी जो क्षमता के अनुसार ताकत के अनुसार उसको तोड़ों को सौंप दिया। Don't forget, I'm talking that God has not given us a spirit of fear. और भूलना नहीं, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है। See, here we see the person who had the spirit of fear. What he did, he hid his talent in the ground. और यहाँ पर जो व्यक्ति को हम देखते हैं उसके अंदर भय अथवा डर आने के कारण उसको मिला हुआ तोड़ा को उसने छिपा दिया। Why did he hid his talent? और क्यों उसने अपना तोड़ा या दान को या वरदान को टैलेंट को छिपा दिया? In verse 24 it says, because of the wrong information that he had. और 24वां वचन में लिखा है कि उसको कुछ ऐसा गलत 24 अध्याय में लिखा है कुछ गलत सूचना उसके कान में पहुंच गया। He's telling that he's thinking that his master is a hard man, reaping what he has not sown, gathering where he has not scattered the seed. और उसने अपना मालिक के बारे में गलत समझा और वो एक कठिन व्यक्ति है और जहाँ पर वो बोता नहीं है वहाँ से बटोरना चाहता है करके सोचता है। So it is a wrong information. और ये गलत सूचना है। Many a times for Christians we are not able to use the gift that God has given us with, this is one just example, many other different kinds of wrong information that we have, we are not able to use the gift that God has given us. और कई बार मसीह होने के नाते हमारे मन के अंदर भी गलत सोच और विचार आने के कारण परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया हुआ वरदान का इस्तेमाल करने में हम डर जाते हैं, रह जाते हैं। Many a times people, in order to fear God, they fear devil. और कई बार हम देखते हैं कि लोग परमेश्वर को डरने के जगहों में शैतान से डरते हैं। We have more information about the devil. और हमें शैतान के बारे में ज्यादा जानकारी है। Whereas God says, I am a good God. और लेकिन हमारा परमेश्वर बोलता है मैं तो एक अच्छा परमेश्वर हूँ। I am Almighty God. मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर I am हूँ। always with you. मैं आपके साथ हूँ हमेशा। But where are our eyes? लेकिन हमारा नजर कहाँ पर है? Oh, there the enemy is doing that. I had that bad dream, so something bad is going. Fear. और शैतान को देखकर हम सोचते हैं वो मेरे खिलाफ कुछ कर रहा है, वो मेरे विरुद्ध कर रहा है। You all just can imagine what is leading you all to that fear. It's the wrong information. God has not given us the spirit of fear. और हमारे अंदर कभी डर आते समय याद रखना इसका कारण यही है कि हम कुछ गलत वहम को लेके चलते हैं। God has not given us the spirit of fear, church. परमेश्वर हमारे अंदर भय का आत्मा नहीं दिया गया है मेरे प्यारों। But God has given us the spirit of power, of love and sound mind. हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे अंदर धीरज का, प्यार का एक अच्छा आत्मा दिया गया है। God has given us His Holy Spirit inside us. और हमारे अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा दिया गया है। Church, it should be the Holy Spirit that should be leading us. और पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करना चाहिए।
not our mere, flesh. और हमारा शरीर नहीं, Let that Holy Spirit guide us, because the Holy Spirit will help us in everything that God desires. और पवित्र आत्मा यदि हमारे अंदर है तो जरूर वो पवित्र आत्मा हमें इस प्रकार अगुवाई करेगा कि जो परमेश्वर हमारे बारे में सोचते हैं, चाहते हैं, वो पूरा होने के लिए, प्राप्त करने के लिए। God has given us the spirit of power, हमारे अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया गया है। and this power is not a small power. ये जो सामर्थ्य है वो साधारण नहीं है। Ephesians chapter 1 verses 19 onwards it says, His power towards us who believe. This is the power which raised Jesus Christ from the dead. ये जो हमारे अंदर दिया गया सामर्थ्य है, विश्वास करने वालों के अंदर दिया जाता है, वो सामर्थ्य यीशु मसीह को मृतकों के बीच में से जिलाया हुआ सामर्थ्य है। And that power is in us. हाँ, वही सामर्थ्य हमारे अंदर है। So we are not under the bondage of fear. हम भय के बंधन में नहीं है मेरे प्यारों। Today, everybody sitting over here, if any one of you is under this bondage of fear, I encourage you to come out of that and receive the spirit of power that God has given. ये हम पर बैठे हुए प्यारों से यदि कोई भी व्यक्ति भय के अंदर भय डर के मारे बैठा है तो आप उसमें से बाहर आकर आत्मा का जो सामर्थ्य से भरकर आगे प्रभु की महिमा के लिए बढ़ना है, मेरा निवेदन। That bondage of fear is, as I said, it's the wrong information. और हमारे अंदर जो भय की आत्मा इसलिए आया है कि हमें कैसे कहीं भी से ऐसे एक गलत व्यायाम मिला है, आया है। Romans talks about fear as a bondage of fear. और रोमी के पत्र में हम देखते हैं डर एक गुलामी का अवस्था है। That the enemy used to bind you so that you won't be efficient in the work that God has given you. और इस भय हमारे अंदर आ जाएगा तो हम कभी भी हमारे जो क्षमता के अनुसार प्रभु के लिए उपयोग पात्र बनने का संभावना नहीं है। Praise the Lord. Praise the Lord. So God has given us the spirit of power. Second is love. और हमारे अंदर पवित्र सामर्थ्य आत्मा दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात, प्यार की आत्मा दिया गया है। We all know if someone loves, they go to an extent of being sacrificing themselves to the person whom they love. और हम जानते हैं कि किसी ने हमसे प्यार करता है, आपने किसी से प्यार करता है तो हम जितना भी हो सकता है उतना उस व्यक्ति के लिए कष्ट और तकलीफ उठाने के लिए तैयार हो जाता है। We know the story from the Bible. Jacob loved Rachel so much that he went into an extent of working very hard for getting the wife. याकूब के बारे में दृष्टांत हम देखते हैं कि उसने राहेल को प्यार करने के वजह से उसके लिए जितना कष्ट उठा सकता था उतना उठा लिया करके। Why? Because he loved Rachel so much. There was no complaint. I have to work so much. I have to work hard. Nothing. For how many years did he work? और उसने कभी फरियाद नहीं दिया, देखो मुझे कितना कष्ट उठाना है, कितना साल कष्ट उठाना है, ऐसा कुछ नहीं बोला। लंबा साल उसने राहेल के लिए कष्ट उठाया क्योंकि उसने प्यार करता था उससे। Dear church members, we are the servants of the Almighty God, and God has called us to do His work. Many times we complain. I don't have time, so much time, it is very tiring. So many things we complain. Why? Because we need to check the love, how much love we have for God. और कई बार हमारे जीवन में फरियाद बोलते रहता है, ये मेरे से नहीं होगा, कैसे होगा, कितना मेरे पास समय नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब बोलता है। इसका कारण शायद हमारे अंदर प्रभु के प्रति जो प्यार जितना होना चाहिए उतना नहीं है। When we have love for God, we will seek first His kingdom and His righteousness. और यदि हमारे दिल के अंदर परमेश्वर के प्रति प्यार है तो सबसे पहले उसका राज्य का खोज करेंगे और उसका भलाई का खोज करेंगे। See, the next verse says, and all these things will be added unto you. और पहले परमेश्वर का राज्य खोज करेगा तो बाद में
लिखा है, बाकी जो कुछ जरूरत है ऊपर लिखा है वो सब हमारे लिए दिया जाएगा। Many times what happens for us is that we go for everything else and last we seek the kingdom of God and nothing happens in our life. और कई बार ऐसा होता है कि हम दुनिया के सब कुछ पाने के लिए उसके पीछे जाएगा और आखिरी में आकर परमेश्वर का राज का खोज करने का कोशिश करेगा। Prioritize. और हमें अभी मुख्य स्थान देना है We should love God. और परमेश्वर से प्यार करना है God has given us that spirit of love in us. और परमेश्वर हमारे अंदर प्यार की आत्मा दिया गया है। Praise the Lord. Praise the Lord. Bible talks, when I read the Bible, मैंने जब परमेश्वर का वचन पढ़ा, there might be many, but I saw that Bible mentions 3 places where it's said to be full of, full of the word, full of love, full of Holy Spirit. और मैंने इस प्रकार देखा कि वचन के अंदर आत्मा का परिपूर्णता, वचन का परिपूर्णता Love. और प्यार का परिपूर्णता। God desires that we would be full of the Holy Spirit, full of love and full of the Word of God. और परमेश्वर हमसे ये चाहता है आत्मा का परिपूर्णता और वचन का परिपूर्णता और प्यार का परिपूर्णता हमसे होना। God has given us the Spirit. The only thing is that we need to know that God has given to me the Spirit of love, Spirit of power, Spirit of sound mind. हालेलुया। हमको इतना जानना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरे अंदर इस प्रकार का जो आत्मा प्यार का और भक्ति का और अच्छा वचन मन का आत्मा दिया गया है। The prime example when we talk about love is Jesus Christ. और प्यार के बारे में हम मनन करते समय सबसे पहले यीशु मसीह का याद आते हैं। Jesus loved us so much that he gave his life for us. यीशु मसीह हमसे प्यार किया और अपना जान को बलिदान कर दिया। Such great love. इतना महान प्यार। And when we have God's love in us, और जब हमारे अंदर परमेश्वर का प्यार है, we will not only forgive others, और हम दूसरों को देगा इतना नहीं, we will forgive as well as we will be able to forget what wrong they have done to us. हम उनसे क्षमा भी करेंगे और इतना भी नहीं, हम भूल भी जाएंगे जो भी गलती उसने किया है। If we are not able to forgive and forget, we need to check which spirit is ruling our life. यदि हमारे अंदर क्षमा करने का और भूल जाने का दिल नहीं है तो याद रखना कौन सी आत्मा हमारे अंदर है करके जांचना है। God is love. परमेश्वर प्यार है। Hatred is not from God. और घृणा करना ये परमेश्वर से नहीं, That is from the devil. वो तो शैतान से है। So we need to check which spirit is ruling our lives. और हमारा जीवन को परख कर देखना है कौन सी आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है। One example from the Bible, एक दृष्टांत बाइबल से, a man who was full of the Holy Spirit, एक व्यक्ति जो आत्मा से परिपूर्ण था, that is Stephen. वो थे स्तेफनस। In Acts chapter 7 we see, और प्रेरित लोग 7वें अध्याय में देखते हैं, when he was preaching the word of God, वो जब वचन का घोषणा करते समय people over there, they were, we can take Acts chapter 8 और and 10. आठवां 7 verses 55. 7वां अध्याय का 55 वचन, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। So this is the place where he was preaching the gospel, और स्तेफनस ने प्रचार कर रहा था, and the people, they were hurt because of the message that he was preaching. और वचन जो सुनकर लोग थोड़ा लग गया था उनके मन। In verse 54 it says they were cut to the heart. और 55 वचन में लिखा है वो दिल में छू लिया या घाव पहुंचा है। So what they did was they were ready to stone him.
और वो लोग पत्थरवाह करने के तैयार हो गए। So in the verse 54 says that they gnashed their teeth. और लिखा है कि वो लोग अपना दांत पीसा। So imagine a person, a man of God is preaching the gospel. और देखिए एक व्यक्ति प्रचार कर रहा है The people were cut to their heart. और लोगों के दिल को घाव पहुंचाया, छेद पहुंचाया। This man is doing a good thing for God. और ये व्यक्ति परमेश्वर के लिए एक अच्छा काम कर रहा है। He wanted people to come to repentance. और वो चाहता था कि लोग मन फिरा कर परमेश्वर के पास, प्रभु के पास आ जाए, So that they would be a part of the kingdom of God. ताकि वो लोग भी परमेश्वर के राज्य का एक भाग बन जाए। But what happens here? They were cut to their heart, but that didn't lead to their repentance. Rather, they were gnashing their teeth against him. और वो बच्चे उनके दिल में घाव पहुंचाया, छेद पहुंचाया, लेकिन वो मन नहीं फिराया। वरन अपना दांत पीसने का या एक स्वभाव में आ गया। Many times we believers, we do so many good things. और कई बार हम जो सोचते हैं कि हम अच्छा काम करते हैं And we are doing it for the good of others. और हम दूसरों का भलाई के लिए करते हैं, But they come gnashing their teeth against us. लेकिन वो लोग हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं, हमारे खिलाफ बोलते हैं। So what would be our response to them? और हमारा प्रत्युत्तर क्या होगा? We need to check which spirit is ruling at that particular time. और ऐसे समय पर हमारे अंदर कौन सी आत्मा कार्य करता है करके हमको जांचना है। There are chances we can complain, God, I'm doing it for you, and then also I don't know. We keep on telling so many things, और right? परमेश्वर से हम फरियाद कर सकते हैं, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ सहन कर रहा हूँ। But here a man full of the Holy Spirit, एक व्यक्ति यहाँ पर आत्मा से परिपूर्ण होकर what he does? वो क्या करता है? He looks into heaven और वो ऊपर की ओर, स्वर्ग की ओर देखा and he saw the glory of God. और महिमा को देखा परमेश्वर And की। he saw Jesus standing at the right और hand. यीशु मसीह वहाँ पर खड़ा हुआ देखा। Today, my dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई बहनों, people may clash their teeth at us. और लोग हमारे ऊपर हमें देखकर दांत पीसेगा। Are we able to see the heavens open? Are we able to see the glory of सच God? परिस्थिति में हम स्वर्ग खुला हुआ देख पाएगा या परमेश्वर की महिमा को देख सकेगा? Let us fix our eyes unto Jesus. और हमारे आंखें परमेश्वर पर हमें लगाए। Here, people are not stopping over there. और यहाँ पर लोग इतना से समाप्त नहीं करते। They took stone, और वो पत्थर लिया they threw at him. और उसके ऊपर पत्थरवाह किया। What would be our response? हमारा प्रत्युत्तर क्या होगा? हो सकता है We might stop doing what we are doing. और हम जो करता था वो बंद कर सकता है। But here, the man of God again looks at heaven. और यहाँ पर इस हमारे परमेश्वर का दास स्वर्ग की ओर देखता रहा। And verse 60 says, he cries with a loud voice, Lord, do not charge them with this sin. और 60वें वचन में लिखा है, परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर इनका गिरने को ना गिरना, उनको क्षमा करना। Today I urge you that those people who are opposing us, who are against us, are we able to pray this prayer? Lord, forgive them because they do not know. Forgive their sin. और हमारे खिलाफ करने वाले लोगों को देखकर इस प्रकार प्रार्थना करने का ताकत है हमारे पास। परमेश्वर वो अनजान में करता है, उनसे क्षमा कर। Stephen was following Jesus और स्तेफनास यीशु मसीह को का पीछा करता था, because Jesus on the cross, he prayed, Lord, forgive them for they do not know. और इसलिए यीशु मसीह से प्रार्थना किया जो सिंहासन पर था, परमेश्वर प्रभु जी इससे क्षमा कर। The same prayer Stephen is praying, Lord, forgive them their sin. और यीशु मसीह भी इसी प्रार्थना किया था, अभी स्तेफनास भी यही प्रार्थना कर रहा है। Today, the children of God, we need to pray the same prayer. और हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे होने के नाते आज हम भी यही प्रार्थना करना We चाहिए। are in the last days. हम आखिरी समय पर हैं, People would be against us. लोग हमारे खिलाफ होगा, We don't know. हमें पता नहीं। But this prayer should arise from our lives. हालेलुया, सचमुच ये प्रार्थना हमारे दिल के अंदर से उमड़ रहना चाहिए। Spirit of love. प्यार की आत्मा The lust. The spirit of sound mind. और आखिरी में एक अच्छा मन की आत्मा। When I said last, Holy Spirit, there are so many things, but as I am speaking
speaking from 2 Timothy chapter 1 verses 7, that the last word from that is sound mind. और पवित्र आत्मा के संबंधित बहुत सारी बातें हैं, लेकिन तिमोथी की पत्री से जब पढ़ते समय आखिर में यहाँ पर लिखी गई है कि एक अच्छा मन की आत्मा, अच्छा मन की आत्मा। A person who has sound mind would know the Father well. और जिसके पास एक अच्छा मन है वो अपना पिता को बराबर पहचानेगा। The same parable that Jesus said about prodigal son. और यीशु मसीह ने बताया हुआ एक दृष्टांत में उड़ाऊ पुत्र के बारे में बताया गया। The Bible tells us that when that person he got the sound mind, he remembered his father's house. जब उस उड़ाऊ पुत्र के अंदर एक अच्छा मन वापस आया, उसने अपना पिताजी का याद किया। We will come to know where we have to be, and we would enjoy that peace and the joy that God gives us when we are having that sound mind. और हम परमेश्वर के इस अच्छा मन के साथ जीवन जीते समय कोई भी परिस्थिति में हमें शांति पाकर आगे बढ़ने के लिए कारण हो जाएगा। Do we have that sound mind? या हमारे अंदर उस मन भावना है जो शांति का? Or are we anxious and worried about so many other things? क्या हम कुछ बातों के संबंधित बहुत चिंता में है या डर में है? I encourage you all to come to the mind, that sound mind that God wants every one of us to have. और मैं आपको प्रत्येकों को प्रोत्साहन दिलाना चाहूँगा कि आपके अंदर भी एक ही अच्छा मन भावना जरूर आए कि हम शांति पाए, आत्मा के साथ आगे बढ़ें। Bible tells us to be spiritually minded. और बाइबल के अंदर बताया गया है हाँ आत्मिक मन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। When we are spiritually minded, we will have life and peace. और इस प्रकार आत्मिक मन भावना हमारे अंदर रहेगा तो हमारे अंदर शांति और आत्मा Life and peace. जीवन और शांति आएगा। That would be flowing through us in whatever we do. और हम कुछ भी करते समय उसके द्वारा शांति और जीवन बहती रहेगी। When we are carnal minded, और जब हम शारीरिक मन के साथ आगे बढ़ते समय it will lead to death. और वो मृत्यु की ओर ले जाएगा। Whatever we do, we will not be able to do it properly. We wouldn't have that peace. We won't have that joy. We would be restless. और जो भी हम करेगा उसके बीच में हम अशांत रहेगा, अस्वस्थ रहेगा और हमारा काम सफल नहीं पाएगा। God desires that we do everything in the peace that God has given, in the rest that God has given us. और परमेश्वर से चाहता है, प्रभु चाहता है, प्रभु ने दिया हुआ शांति के साथ, आराम के साथ हर एक काम हम करना है। I hope you all got it correct, because God tells us to do labor, do work, but in rest. और मैं इसको विश्वास करता हूँ कि आप समझ लिया करके जो भी काम करते समय परमेश्वर ने दिया हुआ जो आराम है, विश्राम है, उसके साथ करना प्रभु की इच्छा है। Many times the problem is that we are not spiritually minded, so whatever we do, we become restless, we labor a lot, but the result that we get is finally leading to death, or we are not able to see the result. और कई बार हम जो आत्मिक सोच और मन के साथ काम नहीं करने के वजह से हम कंगाल हो जाता है, अशांत हो जाता है और इस कारण से मृत्यु की ओर वो सब कुछ बढ़ते हैं। When death means you are not able to see the result, you are not able to see the profit of what you are doing. और मृत्यु का अर्थ ये है कि आपने जो कुछ परिश्रम किया है उसका परिणाम फल देख नहीं पाते हैं, अनुभव नहीं कर पाते। Today church, I want to encourage you all और मैं आज आपको प्रोत्साहन दिलाना चाहूँगा कि in your workplace और आपके काम के जगहों में or in your schools, whatever you are doing, और कहीं भी क्यों न हो जो काम करते समय even in kitchen, और इवन रसोड़ा में भी have that spiritual mind, आत्मिक मन हमारे अंदर आना चाहिए। that God would help us to do everything with the life and the peace that God has given us.
और परमेश्वर हमें सहायता करें कि जो शांति और जीवन परमेश्वर ने दिया है उसके साथ हर एक काम को करने के लिए कारण पहुंचाए। Because Holy Spirit is there to guide us, to lead us, to comfort us, to teach us everything. और पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया गया है ताकि वो हमें अगुवाई करेगा, हमें शिक्षण देगा, हमें मदद करेगा और शक्ति और सामर्थ देगा। I want to tell one more thing in it. Do not grieve the Holy Spirit. और एक और बात बोलकर समाप्त करूंगा कि पवित्र आत्मा को दुख नहीं पहुंचाना। I said we are the temple of the living God. हम तो परमेश्वर का मंदिर है। Holy Spirit is dwelling in पवित्र us. आत्मा हमारे अंदर वास करता है। Many times Holy Spirit speaks to us. कई बार पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। If we are not listening to Holy Spirit, we are grieving the Holy यदि Spirit. हम पवित्र आत्मा को ध्यान नहीं देता, मानता नहीं है तो हम पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाता है। Word of God says that sin won't be forgiven. और ऐसा पाप को कभी क्षमा ना करेगा करके वचन में लिखा है। So we need to be careful. और इसलिए हम ध्यान से जीना है। As children of God, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते God has given us His Spirit in us. पवित्र आत्मा उनका आत्मा में दिया गया So है। we need to be careful. हम ध्यान से आगे बढ़ना We है need to be vigilant. और हम तो बहुत ध्यानपूर्वक जीना है Never to grieve the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा को कभी दुखित ना करना है। In our thoughts, हमारे विचार में, सोच में, many a times the enemy comes with thoughts. और शैतान कई बार बुरी बातों को सोचने के लिए प्रेरणा And देता है we don't understand it is the enemy coming, bringing the thoughts which is aiming to grieve the Holy Spirit. और कई बार हमको पता नहीं चलता है कि ये शैतान की ओर से आ रहा है बुरी सोच ताकि हम पवित्र आत्मा को उस सोच के द्वारा दुख पहुंचाए। So be careful with your thoughts. और इसलिए आप अपना सोचों से ध्यान दीजिए, सोचों को। For example, many a times we may just think of someone who has done something wrong to us, and hatred, bitterness, envy, all jealousy, whatever may come arise, but all those are against Holy Spirit. और कई बार शैतान हमको दूसरों के विरोधी और ईर्ष्या और जलन, कई प्रकार के बुरी बात सोचने के लिए प्रेरणा देता है ताकि हम पाप करें और पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाए। So as children of God, let's be very, very careful, very, very vigilant that we won't grieve the Holy Spirit. इसलिए विश्वासी होने के नाते मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमेशा ध्यान से आगे बढ़िए ताकि आप कभी भी पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाने वाला ना बने। When we grieve the Holy Spirit, we won't be able to enjoy the liberty, the freedom, or whatever the Holy Spirit wants to do in us. और कई बार इस प्रकार हम पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाने के कारण हमारे अंदर जो आजादी दिया है, आनंद दिया है, आशीष दिया है, वो पूरी तौर से पाने के लिए हम अयोग्य बन जाता है। The peace and the joy that God has given, we won't be able to, feel it. Not the correct word. We won't be able to. Enjoy that peace and joy that God has given us. और कई बार इस प्रकार हम शैतान का जो चालाकी के कारण परमेश्वर दिया हुआ शांति और आनंद को अनुभव करने के लिए हमें रुकावट डालते हैं, अयोग्य बन जाते हैं। The Lord is Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. और पवित्र आत्मा, परमेश्वर आत्मा है, जहाँ पर आत्मा है वहाँ पर आजादी है। So let's acknowledge Holy Spirit in our day-to-day life and live a life that is pleasing to God. इसलिए हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति को समझकर, अगुवाई को जानकर उसके अनुसार आगे बढ़े ताकि हमारा जीवन आशीषित रहे। I would like to conclude my message by just telling, stir up the gift that God has given us. और मैं इस प्रकार समाप्त करना चाहूँगा कि और आप हमारे अंदर जो वरदान दिया है उसको प्रज्वलित करना है। Never be ashamed. और कभी भी लज्जित न होना। Use the gift whatever God has given, because it is not man who has given, it is God who has given. So use it for God. परमेश्वर ने दिया हुआ दान को हम जरूर इस्तेमाल करना, उपयोग करना, क्योंकि मनुष्य ने नहीं दिया है, परमेश्वर ने खुद दिया गया। Never forget, God has not given us the spirit of fear.
और हम कभी भी भूलना नहीं कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, आज हमें हिम्मत का, धीरज का आत्मा दिया गया। power, love, and sound mind. और शक्ति और प्यार और एक अच्छा मन। May the Spirit of God rest upon all of you and do the great and mighty works that God intends to do from you all. और पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर जो हम हमसे करवाना चाहता है और वो पूरा करके हमें आगे ले चले। परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर मेरा चाहे। God bless you all and thank you, Baba, for that time.